बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फरीब व्लॉग्स में खुश आमदीद कहते हैं अपनी आज की नई रेसिपी के साथ। तो जी हमारी आज की नई रेसिपी है चना दाल तड़का रेसिपी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए। और किचन में जाने से पहले अपने हाथों को हैंड वॉश साबुन से धो लीजिए। दोषी इब्राहिम या खालिको या मुसव्वर या जमीलों का वेट भी करते हैं अल्लाह ताला के बाबर का नामों का। दाल जो हमने साफ़ करके रख ली थी कुकर में डालेंगे और इतना पानी डालेंगे जिसमें दाल गल जाए। और वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें, मसालों की मिकदार आपको मालूम हो जाएगी। 10 मिनट के लिए जब तक दाल गलती है हम बात कर लेते हैं और आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको हर चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी। हम बातें शेयर कर लेते हैं कि इशफाक अहमद कहते हैं मेरा पहला बच्चा मेरी गोद में था। मैं एक बाग में बैठा था और माली काम कर रहे थे। एक माली मेरे पास आया और कहने लगा माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है, अल्लाह इसकी उम्र दराज करे। मैंने उससे पूछा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? वो कहने लगा मेरे 8 बच्चे हैं। जब इसने 8 बच्चों का जिक्र किया तो मैंने कहा अल्लाह उन सबको सलामत रखे, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को 8 बच्चों में तकसीम करने में तैयार नहीं हूँ। ये सुनकर माली मुस्कुरा मेरी तरफ चेहरा करके कहने लगा साहब जी मोहब्बत तकसीम नहीं किया करते, मोहब्बत को ज़रब दिया करते हैं। कितनी अच्छी बात कही कि मोहब्बत को तकसीम करने वाली चीज़ तो नहीं है। कढ़ाई लेंगे, आधा कप खाने का चम्मच तेल डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, उसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और उसके बाद आप वीडियो देखते रहें कि हमने क्या क्या किया है, आपको सब बातें समझ आ जाएंगी। आपने दाल ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे बताना है क्योंकि मुझे पता है आप सबको बहुत पसंद आएगी। धोखा एक बात हमेशा ज़िंदगी में भर याद रखना, किसी को धोखा ना देना। धोखा में बड़ी जान होती है, ये कभी नहीं मरता, घूम कर एक दिन वापस आपके पास ही पहुंच जाता है क्योंकि इसको अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है। जितना मिल जाए कबूल कर लेना चाहिए। हो सकता है ये भी हमारी औकात से ज़्यादा हो, हम तो गुनहगार बंदे हैं, उसका फजल तो हर वक्त हमारे ऐप छुपाता है। और इशफाक अहमद ही कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। कोशिश करो जिस चीज़ के लिए तुम खुद तरस रहे हो कोई दूसरा आपकी वजह से ना तरसे, फिर चाहे वो रिश्ते हों, खुशियाँ हों या सुकून हो। ये देखें जी सब चीज़ें डालने के बाद जो हमने आपने देख लिया होगा कि क्या कुछ किया है। अब इसकी अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करनी है अच्छी तरह से। जितनी ज़्यादा मेहनत से खाना बनाएंगे, जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ का इब्राहिमी का वेट करेंगे और जो जो नाम मैं आपको बताती हूँ या खालिको या मुसव्वर जमीलो, तो आप यकीन करें कि वाकई खाने में लज़्ज़त होती है। और हम तो यही करते हैं खाने के दौरान, क्योंकि देखें ना जिस तरह एक औरत खाना तैयार कर रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लेके गए तो सर पे दुपट्टा लेकर वो कुकिंग नहीं कर रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवार गुजरी कि जब आप किचन में काम भी करें तो सर पर दुपट्टा लेकर करें, बहुत अच्छा होता है इस तरह। क्योंकि देखो जी मैं कहती होती हूँ किचन में जाने से पहले अपने हाथों को हैंड वॉश साबुन से धो ले, सफाई भी तो निस्फ़ ईमान होती है। अब बाहर से साबुन से हाथ धो के अंदर जाएंगे, मैं तो बाहर से धो के जाती हूँ, वज़ू वगैरह भी मैं कोशिश करती हूँ कि रहे। और फिर ये होता है अल्लाह माफ़ करे, ये बातें बताने की नहीं होती। अल्लाह ताला सब, मुझे पता है आप सब लोग तुम बहुत बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ये होता है ना कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अब बाद में जब किचन में हाथ धो सकते हैं, लेकिन पहले कोशिश किया करें कि बाहर से जब किचन में दाखिल हो तो बाहर वाले बेसन वगैरह से हाथ धो के जाएँ। तो ये देखें जी दाल की अच्छी तरह से भुनाई हो रही है, मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो रही है। जब हमारे मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो हमने उसमें आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालना है, 1 छोटा चम्मच टिक्का मसाला डालना है। दाल अभी नहीं डाली, अगर बोलते हुए कोई गलती हो जाया करे तो आप लोगों ने माफ़ कर देना है। शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करें और वो साबित कर दे कि हम वाकई अंधे हैं। ये जब अच्छी तरह से जी भुनाई हो जाएगी तो फिर दाल जो हमने रखी थी हम दाल उसमें डाल देंगे। और दाल डालने के बाद भी हमने और अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जितना मेहनत करेंगे खाना उतना लजीज तैयार होगा। और लकड़ी के चम्मच से खाना तैयार करें तो उसके भी बहुत अफादियत होती है, बहुत लजीज खाना बनता है, मज़े का टेस्ट आता है। अब ये सब चीज़ें ट्राई करके देख लें बेशक।
जब दाल हमारी अच्छी तरह से भून जाएगी, गली हुई तो तकरीबन है, मतलब और ज़्यादा मसाले में मिक्स हो जाएगी, अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तो ये होता है कि जो तमाम मसाले हैं वो यकजान हो जाते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। धनिया भी हमने लिया, उसको धो कर रखा हुआ है, उसको पत्ता पत्ता कर लें या उसको काट लें और जब हमारी दाल की अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो हमने धनिया इससे सजा देना है। बाबा जी कहने लगे, पुत्र महबूब को देखना मोहब्बत की शर्त नहीं, कोई बिना देखे अवैस करनी बन जाता है और कोई पास रहकर भी अबू जहल ही रहता है। हमने दाल के साथ चावल भी बनाए थे, आपके लिए दाल की रेसिपी शेयर की है, इंशाल्लाह ताला चावलों की रेसिपी भी शेयर करेंगे। आप लोगों ने अपनी दुआओं में याद रखना है और आप लोगों ने बताना ज़रूर है, बना के बहुत मज़े की बनेगी और आप लोगों ने बताना है कैसी बनी। हमेशा की तरह अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।